अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। एज़ यू नो कि हम अभी बेसिकली जनरल एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द फाउंडेशन मॉड्यूल। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मसल्स। ठीक है, अभी हम मसल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंड स्पेशली इस सेशन के अंदर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटल मसल व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मसल इन द बॉडी। ठीक है, अच्छा, तो इस वीडियो के अंदर हम जो कंटेंट अबाउट स्केलेटल मसल एंड मसल एज वेल जो कंटेंट हम पढ़ेंगे वो सारा हम BD चौराशा से ही कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपका जो BD चौराशा है ना उसका मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा एंड इससे रिलेटेड आपके जो भी BCQs आएंगे आपके मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, आपके प्रोफ के अंदर, आपके प्री प्रोफ के अंदर, वाट एवर यूर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इज़, ठीक है, तो सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह वो कवर हो जाएंगे रिगार्डिंग दी मसल्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, मसल्स की अगर हम जनरल एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, तो मसल क्या है? मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ठीक है, एक ऐसा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसके पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। यू नो कि मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो मसल एक ऐसा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसके पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से बॉडी के अंदर मूवमेंट जनरेट होती है। अच्छा, एंड मूवमेंट जनरेट होने के साथ साथ जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स भी करती हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी पोस्चर है बेटा वो मेंटेन रहता है। ठीक है, एंड इस वजह से, इस मूवमेंट की वजह से, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने की वजह से हम मसल को बोलते हैं क्या, कि दे आर एक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, दे आर एक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द movement and you can say कि muscles are also the active organs of the body। ठीक है, क्योंकि यही हमारे एक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से ज़्यादा मूवमेंट होती है बेटा। ठीक है, सो मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिनके पास प्रॉपर्टी होती है किस चीज़ की बेटा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से बेटा क्या होता है, मूवमेंट होती है, बॉडी पोस्चर मेंटेन होता है एंड इस वजह से हम मसल्स को क्या कहते हैं, एक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मूवमेंट इन बॉडी एज वेल। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, जो हमारा टोटल बॉडी वेट होता है ना बेटा, टोटल बॉडी वेट का जो हाफ ऑफ द वेट है दैट इज़ मेड बाय मसल्स। तो मसल कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी बेटा, जो मसल्स होती हैं वो हमारे बॉडी का 50% वेट बना रही होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक बंदा है जिसमें इट हैज़ 70 किलोग्राम वेट, ठीक है, तो बताएं इनमें से मसल्स का वज़न कितना होगा, दैट वुड बी राउंड अबाउट 30 to 35 किलोग्राम। ठीक है, तो मसल्स कंस्टिट्यूट हाउ मच वेट ऑफ बॉडी बेटा, तकरीबन 50% और हाफ ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। अच्छा, उसके बाद जो हम मसल्स हैं हम उनको क्लासीफाई करते हैं एज अ स्केलेटल मसल, एज अ स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, अच्छा, अब हम जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी टोटली बियॉन्ड द स्केलेटल मसल। अच्छा, तो स्केलेटल मसल आपको पता है कि दिस इज द स्ट्राइएटेड मसल। ठीक है, वॉलंटरी, इट मीन्स दैट इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, एंड स्केलेटल मसल का बेटा जो प्राइमरीली रोल है बॉडी के अंदर दैट इज मूवमेंट। ठीक है, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है बेटा वो स्मूथ मसल्स की वजह से नहीं होती, हमारी बॉडी की मूवमेंट कार्डियक मसल्स की वजह से नहीं होती बेटा, याद रखना। हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है दैट इज डन बाय स्केलेटल मसल। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। प्योरली क्या बोला मैंने, दिस इज द स्ट्राइएटेड मसल। ठीक है, इसके पास हमारा वॉलंटरी कंट्रोल होता है, अगर हम चाहें तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करें, अगर हम चाहें तो इसको रिलैक्स्ड पोजीशन में रखें, दैट इज़ इन आवर कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो स्केलेटल मसल्स होती है ना, इनका हम नाम इस वजह से रखते हैं कि बिकॉज ये जो हमारी मसल्स होती है ये बॉडी के स्केलेटन के साथ अटैच होती हैं। ये बॉडी के स्केलेटन, इट वुड बी अपेंडिकुलर एज वेल एज एक्सियल स्केलेटन। ठीक है,
सो वाट एवर स्केलेटन इज, बट जो स्केलेटल मसल्स हैं ये बॉडी के स्केलेटन के साथ अटैच होती हैं, दैट्स वाई हम इनको नाम देते हैं क्या, स्केलेटल मसल्स। तो दिस थिंग इज रिटन हियर कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं बेटा वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा कौन सी मसल्स बोन्स के साथ अटैच होती हैं, तो आप बोलोगे कि सर जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं, कार्डियक भी नहीं, स्मूथ भी नहीं, बट सिर्फ हमारे जो मतलब स्केलेटल मसल्स हैं दे आर अटैच टू दी बोन्स। अच्छा, एंड जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं दे आर सप्लाइड बाय सोमैटिक मोटर नर्व्स, ठीक है। इनको जो नर्व सप्लाई होती है वो सोमैटिक मोटर नर्व से होती है, ठीक है, नॉट ऑटोनॉमिक। एंड उसके बाद इनकी वजह से बेसिकली नर्व सप्लाई एज वेल एज अदर मैसेजेस इन आवर बॉडी की वजह से जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं दे जनरेट रैपिड फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, क्योंकि इनकी जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बेटा स्केलेटल मसल की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, एंड जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो याद रखना जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी जो लेंथ है बेटा वो शॉर्ट हो जाती है, एंड जब वो मसल रिलैक्स करती है तो उसकी जो लेंथ है फिर रिकवर हो जाती है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी जो लेंथ है बेटा वो शॉर्ट हो जाती है, बट जब एक मसल रिलैक्स करती है उसकी जो लेंथ है बेटा ओरिजिनल लेंथ वो रिटर्न हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। जो हमारी स्केलेटल मसल है इसकी स्ट्रक्चर कुछ किस प्रकार की होती है, नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट। अच्छा, तो हमारी स्केलेटल मसल है ना बेटा, मान लो मैं एक स्केलेटल मसल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम अनएबल टू ड्रा इट प्रॉपरली, ठीक है, बट कंसिडर इट बेटा, कंसिडर इट, ठीक है। ओके, दिस इज इट्स फ्लैशी पार्ट। अच्छा, जो एक मसल होती है उसका एक ही जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको हम बेसिकली कहते हैं बेली ऑफ द मसल, इसको हम कहते हैं बेटा बेली ऑफ द मसल, ठीक है। एंड ये जो बेली ऑफ द मसल है ना बेटा याद रखना, दिस इज द मेन कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन ऑफ द मसल। मसल का जो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन है बेटा दैट इज द बेली, ठीक है। अच्छा, बिकॉज इसके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं तो बिकॉज ऑफ मसल फाइबर्स दिस बेली इज मेन कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन ऑफ द मसल। अच्छा, तो इस कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन को छोड़ के एक यहाँ पे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन ऑफ मसल होता है, ठीक है, विच इज़ वाइट इन कलर, ठीक है, विच इज़ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट। इसको हम बेसिकली बेटा कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं बेटा टेंडन। टेंडन क्या करता है? मसल को बोन के साथ अटैच करवाता है। बिकॉज स्केलेटल मसल्स को हम नाम क्यों देते हैं स्केलेटल? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू स्केलेटन आर बोन्स, ठीक है। तो अब ये बोन्स के साथ कैसे अटैच होंगी? इनको बोन्स के साथ अटैच करवाने के लिए एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रस पार्ट है जिसको हम टेंडन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? टेंडन। सो टेंडन इज अ वाइट फाइब्रस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल। ये क्या करता है? मसल को बोन के साथ अटैच करवाता है। सो दिस थिंग इज रिटन हेयर कि जो हमारी स्केलेटल मसल है इसमें एक फ्लैशी पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं बेटा? मसल बेली कहते हैं। मसल बेली इज अ फ्लैशी पार्ट, ठीक है। एंड साथ में फाइब्रस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं बेटा? टेंडन कहते हैं और एपोन्यूरोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बेली है दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन ऑफ द मसल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। एंड टेंडन्स आर strong white fibrous structures that connect muscle to the bone। अच्छा, उसके बाद देयर इज एपोन्यूरोसिस। अच्छा देखिए, एपोन्यूरोसिस ऊपर भी लिखा हुआ था बट मैंने डेलिबरेटली मिस कर दिया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बेटा एपोन्यूरोसिस एंड टेंडन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज़ अक्सर टीचर्स आपसे पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड एपोन्यूरोसिस, ठीक है। तो अभी हम इसको समझने लगे, ठीक है। अच्छा देखें बेटा, ये जो टेंडन है ना हमारा टेंडन, एंड इसका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? इसका कंपैरिजन करते हैं हम एपोन्यूरोसिस के साथ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इनके सिमिलरिटी की बात करें ना बेटा,
सो दोनों जो हैं ये बने हैं किससे, कनेक्टिव टिश्यू से। बोथ आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यह चीज़ तो दोनों में सेम है, ठीक है। ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं शेप की। इनके शेप में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है बेटा, याद रखना, अक्सर बुक्स में लिखा होता है, अक्सर बुक्स के अंदर, कि जो टेंडन है ना बेटा, इसकी जो शेप है दैट इज लाइक अ कॉर्ड, ठीक है। तो टेंडन की कॉर्ड लाइक शेप होती है, ठीक है। अच्छा, या समटाइम कुछ टेक्स्ट में लिखा होता है कि भाई जो टेंडन है इट हैज़ रोप लाइक अपीयरेंस, इट हैज़ रोप लाइक अपीयरेंस, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ टेंडन। अब बात करते हैं बेटा, ये जो एपोन्यूरोसिस है इसकी शेप किस तरह की है, ठीक है। बेटा याद रखना कि जो हमारा एपोन्यूरोसिस है ना, इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप है दैट इज लाइक एज फ्लैट शीट, ठीक है। तो इसकी जो शेप है वो फ्लैट शीट की तरह होती है, ठीक है। तो इसकी जो शेप है दैट इज लाइक एज फ्लैट शीट। अच्छा, उसके बाद टेंडन क्या करता है, मैंने आपको बताया, टेंडन मसल को अटैच करवाता है किसके साथ, बोन के साथ। ये मसल को बोन के साथ अटैच करवाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो एपोन्यूरोसिस है बेटा, ये क्या करता है, तो याद रखना ये मसल को बोन के साथ अटैच तो करवाता है, बट साथ ही साथ में, सॉरी, मसल को बोन के साथ ये अटैच तो करवाता है, बट साथ ही साथ में बेटा एपोन्यूरोसिस मसल टू मसल अटैचमेंट भी करवाता है। ये काम हमारा टेंडन नहीं कर सकता, ठीक है। तो मसल टू मसल अटैचमेंट के लिए भी हमारा एपोन्यूरोसिस काम आता है बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एपोन्यूरोसिस का एक और फंक्शन भी है जो टेंडन का नहीं है। वो क्या है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है बेटा, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो एक पावरफुल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। अब उस पावरफुल फोर्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि मूवमेंट हो, ठीक है। तो पावरफुल फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ये किसका काम होता है बेटा, ये सिर्फ एपोन्यूरोसिस का होता है, टेंडन का नहीं होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो पावरफुल फोर्स जनरेट होता है, उस पावरफुल फोर्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना यह किसका काम है बेटा, ये काम है हमारे एपोन्यूरोसिस का। So these are little bit key differences between tendon and aponeurosis. So once again I am repeating, tendon क्या है, टेंडन किस चीज़ से बना हुआ है, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू से। सिमिलरली हमारा एपोन्यूरोसिस भी कनेक्टिव टिश्यू से ही बना है, ठीक है। अब बात करते हैं शेप, ठीक है। शेप के बारे में अक्सर टीचर्स पूछते हैं बेटा, तो याद रखना जो टेंडन की शेप है ये तो या तो हम कहते हैं कॉर्ड लाइक होती है या तो रोप लाइक होती है, ठीक है, या तो कॉर्ड लाइक या तो रोप लाइक। बट बेटा जो हमारा एपोन्यूरोसिस है इसकी जो शेप है दैट इज लाइक एज अ फ्लैट शीट, इसकी फ्लैट शीट की तरह होती है, ठीक है। उसके बाद टेंडन का क्या काम है, ये मसल को अटैच करवाता है बोन के साथ, बट एपोन्यूरोसिस ये मसल टू बोन अटैचमेंट भी करवाता है, बट जो हमारा एपोन्यूरोसिस है ये मसल टू मसल अटैचमेंट भी करवाता है। एंड इसका जो अदर फंक्शन है वो क्या है कि जब बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो पावरफुल फोर्स जनरेट हुआ है उस पावरफुल फोर्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना ये किसका काम होता है बेटा, ये काम होता है एपोन्यूरोसिस का, ठीक है। तो यहाँ में लिखा हुआ है एपोन्यूरोसिस आर फ्लैटेंड टेंडन्स दैट स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो मसल है इसको सराउंड किया होता है एक कनेक्टिव टिश्यू से जिसको हम बेसिकली बोलते हैं फेशिया, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फेशिया। अब ये जो फेशिया है ना, ये याद रखना, फेशिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये दो मसल्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है, ठीक है। ये दो मसल्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है एंड फेशिया एक पैसेज प्रोवाइड करती है जिससे ब्लड वेजल्स एज वेल एज नर्व्स गुजरती हैं, ठीक है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक जो मसल होती है, मसल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है, उसको हम फेशिया कहते हैं। फेशिया क्या करती है, फेशिया एक मसल को दूसरी मसल से
सेपरेट करती है। एंड फेशिया क्या करती है, फेशिया एक पैसेज प्रोवाइड करती है किस चीज़ के लिए, ताकि मसल के अंदर नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स की इनर्वेशन हो सके। ठीक है, so this thing is written here, a muscle is surrounded by sheath of connective tissue which is known as fascia। fascia क्या करती है, सेपरेट करती है मसल्स फ्रॉम वन एंड अदर। एक मसल को दूसरे मसल से सेपरेट करना बेटा ये किसका काम है, ये फेशिया का काम है। ठीक है, एंड फेशिया क्या करती है, एक पैसेज प्रोवाइड करती है किस चीज़ के लिए, फॉर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे फेशिया क्या है तो आप बोलोगे कि सर फेशिया एक शीट है कनेक्टिव टिश्यू की। फेशिया क्या करती है, एक मसल को दूसरी मसल से सेपरेट करती है। एंड फेशिया और क्या करती है, फेशिया एक पैसेज वे प्रोवाइड करती है जहाँ से ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स गुजरती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट दी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ दी बेसिकली स्केलेटल मसल। ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल है इसके अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स होते हैं। किस टाइप के, लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, एंड जो फाइबर्स होते हैं दे आर स्ट्राइएटेड। स्केलेटल मसल में जो फाइबर्स हैं दे आर स्ट्राइएटेड बिकॉज आई एम यूजिंग अनदर पेन। ठीक है, अच्छा, जो फाइबर्स हैं दे आर स्ट्राइएटेड बिकॉज इनके अंदर अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक जो मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर के सराउंडिंग में जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है उसको हम बेसिकली कहते हैं एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम। तो एक जो मसल फाइबर है उस मसल फाइबर के सराउंडिंग में जो डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम कहते हैं क्या, एंडोमाइसियम। ठीक है, अच्छा, जब मसल्स का ग्रुप बनता है, नॉट अ मसल बट मसल्स फाइबर्स, जब मसल फाइबर्स का ग्रुप बनता है तो इससे फॉर्मेशन होती है फेसिकल्स की। किसकी, नॉट अ फेशिया, फेसिकल। फेसिकल इज इन अदर थिंग। ठीक है, फेशिया इज इन अदर थिंग। फेशिया इज द लेयर, एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है जो, तो सॉरी देयर वाज लिटिल बिट डिस्टर्बेंस। ठीक है, जिसकी वजह से वीडियो को पास करना पड़ा। अब देखें कहाँ पर थे हम। ठीक है, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम क्या है, एक वो कवरिंग है जो मसल फाइबर को सराउंड करती है। ठीक है, अब जो मसल फाइबर्स एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम बेसिकली कहते हैं फेसिकल्स। क्या कहते हैं, फेसिकल्स। ठीक है, एंड फेसिकल्स के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, अच्छा, अब जब बहुत सारे फेसिकल्स आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो फेसिकल्स के मिलने से क्या बनेगी, एक इंटायर मसल बनेगी ना बेटा। तो एक इंटायर मसल के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मसल। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। ठीक है, कि एक जो मसल है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स से बनी होती है। ठीक है, एंड उस मसल फाइबर के सराउंडिंग में जो लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम कहते हैं। ठीक है, एंड जो मसल फाइबर्स एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं उसको हम फेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, एंड फेसिकल्स के सराउंडिंग में जो लेयर होता है उसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। ठीक है, एंड इंटायर मसल के सराउंडिंग में जो लेयर होता है उसको हम एपीमाइसियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट दी अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, अच्छा, जो मसल होती है उसके अंदर एक होती है फिक्स्ड एंड। उस फिक्स्ड एंड को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, फिक्स्ड एंड ऑफ मसल को हम कहते हैं ओरिजिन। एंड जो एंड मूव करती है, ठीक है, उसको हम बेसिकली कहते हैं इंसर्शन। उसको हम कहते हैं इंसर्शन। तो इंसर्शन वो एंड होती है मसल की जो मूव करती है, एंड ओरिजिन वो होती है जो बेसिकली ऑलमोस्ट रेस्ट पे होती है एंड फिक्स होती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी थिंग मैं आपको ये बताऊं कि हम नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि जो ओरिजिन है दिस इज द फिक्स्ड एंड, ये मूव नहीं करती। इंसर्शन जो है दिस इज द मोबाइल एंड, ये मूव करती है। बट याद रखना बेटा, इन सर्टेन केसेस जब हम क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं, जब हम लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो हमारी इंसर्शन है वो इंसर्शन फिर फिक्स हो जाती है, एंड जो हमारी ओरिजिन है देन वो मोबाइल हो जाती है। वन सेकेंड, आई रिपीटिंग, क्या बोला मैंने,
एक जो मसल है, नॉर्मली जो ओरिजिन ऑफ मसल है, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, और इंसर्शन दिस इज द मोबाइल पॉइंट। नॉर्मली ये बेसिकली मूव करती है, ये रेस्ट पे होती है, बट इन सर्टेन केसेस क्या होता है, जब हम लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, जब हम क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं, तो एट दैट सिचुएशन जो इंसर्शन है ये फिक्स हो जाती है एंड ओरिजिन मोबाइल हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया, नॉर्मली ओरिजिन फिक्स्ड होती है, इंसर्शन मोबाइल होती है। तो ये मोबाइल है ना, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इंसर्शन मूव करती है टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। once again I repeating, this is the fixed end, this is the mobile end। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, इंसर्शन मूव करती है टुवर्ड्स ओरिजिन। तो अगर आपसे कोई पूछे ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हाट हैपेंस, ओरिजिन मूव टुवर्ड्स इंसर्शन और इंसर्शन मूव टुवर्ड्स ओरिजिन, तो हम बोलेंगे कि सर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो हमारी इंसर्शन है वो मूव करती है टुवर्ड्स ओरिजिन, बिकॉज इंसर्शन मोबाइल एंड होती है, ठीक है, एंड ओरिजिन ये फिक्स्ड एंड होती है, ठीक है। और द थिंग इज रिटन है कि भाई जो हमारी इंसर्शन है दैट इज द मोबाइल एंड, ठीक है। अच्छा, एंड जो ओरिजिन है ये यूजुअली प्रॉक्सिमल होती है एंड इंसर्शन जो है ये यूजुअली डिस्टल होती है, दूर वाली, ठीक है। एंड जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, इंसर्शन मूव्स टुवर्ड्स ओरिजिन। बेटा ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, इंसर्शन मूव करती है टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इन सर्टेन एक्टिविटीज सच एज क्लाइंबिंग और लिफ्टिंग क्या होता है, इंसर्शन में बिकम फिक्स्ड एंड ओरिजिन में बिकम मूव्ड पोजीशन, ठीक है। तो क्लाइंबिंग एंड लिफ्टिंग के दौरान हमारी ओरिजिन मोबाइल बन जाती है, इंसर्शन बेसिकली एक फिक्स्ड एंड बन जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं अबाउट द नेमिंग ऑफ स्केलेटल मसल, कि हम स्केलेटल मसल की नेमिंग किस तरह से करते हैं। अच्छा, स्केलेटल मसल की नेमिंग के लिए सेवरल फैक्टर्स आर देयर। सबसे पहले हम मसल्स को नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। एग्जांपल, जो हमारी टेम्पोरलिस मसल है, ठीक है, उसको हम नाम ये क्यों देते हैं, बिकॉज ये टेम्पोरल रीजन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, टेम्पोरल रीजन के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद इंटरकोस्टल मसल्स, इनको हम इंटरकोस्टल मसल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि जो कोस्टा वर्ड है, COSTA, कोस्टा वर्ड रिप्रेजेंट करता है रिब्स को, ठीक है। अच्छा, कुछ मसल्स को हम नाम देते हैं बिकॉज ऑफ देयर शेप, लाइक जो हमारी डेल्टॉइड मसल है, दिस मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है। जो डेल्टॉइड मसल है, ये इसको डेल्टॉइड क्यों कहते हैं, डेल्टा मीन्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो मसल है ये ट्राइंगुलर है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड मसल, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जहाँ पे लगाई जाती है। उसके बाद जो हमारी ट्रेपीजियस मसल है ये बिल्कुल ट्रेपीजियम के साथ रिजेंबल करती है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं क्या, ट्रेपीजियस मसल। अच्छा, अब देखें इस डायग्राम में ये जो आपको मसल नज़र आ रही है व्हिच इज़ ट्राइंगुलर इन शेप, ठीक है, इस मसल को हम कहते हैं क्या, डेल्टॉइड मसल, ठीक है। तो इसकी शेप की वजह से, इसकी ट्राइंगुलर शेप की वजह से हमने इसको नाम दिया है एज अ डेल्टॉइड मसल, ठीक है। अब देखते हैं ट्रेपीजियस मसल। अच्छा, अब देखें ये जो मसल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है विच इज़ रिजेंबलिंग द ट्रेपीजियम, ठीक है, ये मसल बिल्कुल ट्रेपीजियम से रिजेंबल कर रही है, जो हमारी पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल के अंदर बेसिकली प्रेजेंट है। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रेपीजियस मसल कहते हैं, बिकॉज इसकी जो शेप है वो ट्रेपीजियस के साथ रिजेंबल कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रेपीजियस मसल कहते हैं। उसके बाद कुछ मसल्स को हम नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है, साइज के बेसिस पे। जिस तरह से हम ग्लूटस मैक्सिमस को ग्लूटस मैक्सिमस क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट मसल। बेसिकली ग्लूटस क्या है, ग्लूटस एक रीजन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में आई थिंक दिखाया था, ठीक है। तो ग्लूटल रीजन के अंदर, ग्लूटल रीजन में ये जो मसल है ग्लूटस मैक्सिमस, ये सबसे लार्जेस्ट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। ग्लूटस मिनिमस क्या है, स्मॉलेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्लूटस मैक्सिमस, मिनिमस ये नाम हमने क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ देयर साइज। अब हम इस डायग्राम में ग्लूटस मैक्सिमस को देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखें ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ना, ठीक है,
दिस इज द रीजन ऑफ ग्लूटस, ठीक है, ये हमारा ग्लूटल रीजन है, ठीक है, नॉट अ ग्लूटस बस ग्लूटल, ठीक है, दिस इज द ग्लूटल रीजन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दिस इज द इंटरग्लूटल क्लेफ्ट, ठीक है, ये इंटरग्लूटल क्लेफ्ट है, ठीक है, दीज आर ग्लूटल फोल्ड्स, ठीक है। अब देखें ये जो मसल आपको सबसे बड़ी नजर आ रही है ना, ठीक है, ये जो मसल है दिस इज नोन एज ग्लूटस मैक्सिमस मसल, ठीक है, यहाँ पे ग्लूटस मिनिमस है, ठीक है। तो ये जो नाम रख रहे हैं हम ग्लूटस मैक्सिमस मिनिमस, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर साइज, ठीक है। उसके बाद समटाइम हम मसल्स की नेमिंग रखते हैं बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शन ऑफ देयर फाइबर्स। जो मसल के अंदर फाइबर्स होते हैं उनके फाइबर्स के बेसिस पे कि उनके फाइबर्स किस तरह से रन करें उसके हिसाब से भी हम नाम रखते हैं, लाइक एज रेक्टस एब्डोमिनस। अच्छा, रेक्टस वर्ड का मकसद होता है स्ट्रेट, ये चीज़ आपने नहीं बोलनी, रेक्टस मीन्स स्ट्रेट, ठीक है। तो रेक्टस एब्डोमिनस वो मसल होती है जिसके जो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेट रन करते हैं, वर्टिकली रन करते हैं। अच्छा, ट्रांसवर्सस, ट्रांसवर्सस रिप्रेजेंट करता है इसके जो फाइबर्स होंगे ना वो ट्रांसवर्सली क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस ये वो मसल है जिसके जो फाइबर्स हैं वो ट्रांसवर्सली रन करते हैं। समटाइम हम मसल को नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, या नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। जिस तरह से बाइसेप ब्रेका मसल जो हमारी आर्म के अंदर प्रेजेंट है, इसके पास 2 हेड्स होते हैं, ठीक है। ट्राइसेप ब्रेका है, इसमें 3 हेड्स होते हैं। क्वाड्रिसेप फीमोरिस, इसमें 4 हेड्स होते हैं, ठीक है। समटाइम हम मसल की नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अटैचमेंट, लाइक एज स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल, ये हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस मसल्स, ठीक है। इन सारे मसल्स के बारे में आपने पढ़ना है इन मस्कुलोस्केलेटल मॉड्यूल। अभी आप सिर्फ नाम याद रख लो, अगर रख लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल ये वो मसल है जो स्टर्नम के साथ, ठीक है, साथ में क्लेविकल के साथ एंड मेस्टॉइड प्रोसेस के साथ, इन तीनों चीज़ों के साथ ये मसल अटैच होती है। तो बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट हम इसको कहते हैं क्या, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल। तो ये जो मसल है ये स्टर्नम के साथ, क्लेविकल के साथ एंड मेस्टॉइड प्रोसेस के साथ ये अटैच है, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं एज अ स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड। समटाइम हम मसल्स को अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन भी नाम देते हैं, एडक्टर, ठीक है, एबडक्टर, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, ठीक है। तो एक्शन के बेसिस पे भी हम मसल्स को नाम दे सकते हैं।